दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंड अभी चल रहा है कि नीट का जो पेपर अभी कल हुआ है 5 मई को दोपहर में 2 बजे से लेकर 5:20 तक, ये पेपर पूरी तरीके से लीक था, ये पेपर आउट था। तो क्या वाकई में ये पेपर आउट हो चुका था, लीक हो चुका था, और अब जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है क्या उनको वापस से इस पेपर को देने का मौका मिलेगा? देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि नीट का पेपर यानी कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा इस पेपर को करवाया गया है और 2024 के अंदर इस पेपर को 5 मई को दोपहर में 2 बजे से लेकर 5:20 के बीच में आयोजित हुआ है। ये पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये पेपर लगा कैसे है। टोटल 55 सिटी मतलब 557 जो सिटीज हैं वहां पर ये पेपर हुआ है अक्रॉस द कंट्री, और इसके साथ में ही 14 सिटीज ऐसी हैं जो कि अब्रॉड के अंदर स्थित है और वहां पर इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसी आ रही हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो चुका है, और एक सेंटर है राजस्थान का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है आदर्श विद्या मंदिर जो कि मान टाउन सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, वहां से ये पेपर लीक हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो थे उनको पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर दे दिया गया, और इसके कारण विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी वो इंग्लिश का पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा और इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हिंदी मीडियम की पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये परेशानी वहां पर आई और इसके लेकर स्टूडेंट जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया कि हम जो है वो इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जानते हैं आखिरकार हुआ क्या आगे? अगर हम लोग बात करें तो पूरे भारत के अंदर 23 लाख कैंडिडेट जो है वो इसके लिए रजिस्टर हुए थे नीट के लिए। 10 लाख जो कैंडिडेट थे वो मेल कैटेगरी के अंदर थे, 13 लाख जो थे वो गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, और 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि थर्ड जेंडर के तहत उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर ऐसा स्टेट था जहां पर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा संख्या थी और उनकी संख्या थी 3,39,125। इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर लगभग 2,79,000 स्टूडेंट जो है वहां पर कंडक्ट हो रहे थे। तीसरे नंबर पर है फिर राजस्थान जहां पर 1,96,000 स्टूडेंट्स, और फिर है तमिलनाडु, और उसके बाद में है फिर कर्नाटका। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो रजिस्टर थे। इसके साथ में 2023 की बात करें तो लगभग कैंडिडेट्स आप लोग देख सकते हैं कि 20 लाख कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे 2023 के अंदर, और उसमें लगभग आप लोग देखिए कि ये जो एग्जाम था वैसे तो 7 मई को ही हुआ था, आउट विच एनटीए रिकॉर्डेड 97.7% अटेंडेंस। उस समय जो है वो 97.7% अटेंडेंस जो है वो भी उस समय रखी गई थी। लेकिन मामला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऑफिशियल लेटर आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक ऑफिशियल सार्वजनिक सूचना पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, और ये कहा गया कि 5 मई 2024 को ये जो परीक्षा है वो 4,750 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई है। इसमें लिखा गया है कि बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया, जिसके अनुसार कुछ परीक्षा पर्यवेक्षक के द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र को जबरन जो है वो बाहर लेकर आ गए। मतलब जो क्वेश्चन पेपर था उसको वो एग्जाम हॉल के बाहर लेकर आ गए। इस परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से एग्जाम जो है वो हुआ था। इस प्रकरण से प्रश्न पत्र की प्रारंभ होने के पश्चात बाहर आने से बाकी केंद्रों पर कोई भी जो है वो असर नहीं पड़ा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सभी अभ्यर्थी को समान अवसर दी जाने के निर्णय के तहत वो जो 120 विद्यार्थी हैं उनको 5 मई को ही शाम को 6 बजे जो है वो एग्जाम आयोजित होगा, लिखा गया है। फिर भी कोई परेशानी हो तो यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल लेटर है एनटीए के द्वारा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर की बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर मान टाउन सेंटर पर नीट के पेपर के दौरान हंगामा हो गया। यहां हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम का पेपर दे दिया गया। उसके बाद में आक्रोशित जो परिजन थे उन्होंने भी वहां पर प्रदर्शन करना शुरू किया। अधिकारी वहां पर पहुंचे और ये माना कि वाकई में एक लापरवाही हुई है, और इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जो है वो वहां पर निकाला गया और ये कहा गया कि जो भी 120 विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। शाम को 6 से लेकर 9:30 तक जो है इन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। एग्जाम देने आई एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थी जिसका नाम है करीना। उसने रोते हुए बताया कि हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस इंग्लिश के वाले पेपर को कैसे सॉल्व करें। जब ये शिकायत उन्होंने एग्जामिनर से की तो एग्जामिनर ने उनको डांटा और 20 मिनट बाद में वही पेपर जो है वो वापस से उनको पकड़ा दिया। साथ में जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया तो ये कहा गया कि 20 मिनट बाद वही पेपर जो है दे दिया गया, और यह भी कहा गया कि यही पेपर जो है वो करना पड़ेगा। और परिजनों के साथ में यहां पर साथ ही बच्चों को भी जो है वो पीटा गया। मतलब बच्चों की इसके अंदर कोई गलती नहीं थी कि पेपर अगर आप
हिंदी के अंदर देना था, इंग्लिश में दे दिया, तो बच्चों को वहां पर पीटा गया, हाथापाई की गई और उसके बाद में डिसीजन लिया गया पेपर जो है उसको वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा शाम को 6 से लेकर 9:30 के बीच में, जितने भी 120 विद्यार्थी हैं। लेकिन क्या पेपर लीक हुआ है? देखिए, जब वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हिंदी का जो पेपर था उसको कुछ, यानी कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट थे वो इंग्लिश वाले पेपर को लेकर एग्जाम हॉल के बाहर आ गए थे। लेकिन इससे ये चीज जो है साबित नहीं होती है कि बेसिकली पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि केवल वो 120 विद्यार्थी के बीच में ही पेपर जो है सर्कुलेट हुआ था, उनका फिर वापस से एग्जाम लिया गया। तो पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, आप लोग निश्चिंत रहें, एग्जाम वही रहेगा, कोई दोबारा से एग्जाम नहीं लगने वाला है और पेपर जो है वो कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है। ठीक है, कई बार व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। यहां पर एक एग्जाम्पल और देखिए, हुआ क्या है, जोधपुर के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट और है राजस्थान के अंदर, वहां पर क्या हुआ कि 2 एमबीबीएस के स्टूडेंट थे जो कि किसी और दूसरे डमी कैंडिडेट जो है उसकी जगह पर वो एग्जाम दे रहे थे। तो यहां पर 3rd ईयर के अंदर पढ़ने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट पकड़े गए हैं जिन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम सेंटर पर वो पहुंचे थे और एग्जाम देने के लिए। और ये घटनाएं देखिए आम हो चुकी है राजस्थान के अंदर। आज डमी कैंडिडेट होना, पेपर लीक होना, ये राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वहां पर एक आम बात हो चुकी है। और इसमें विद्यार्थी कोई गलती नहीं है कि विद्यार्थी खुद, देखिए नीट के अंदर तो यहां पर विद्यार्थी गलती है ही ना, डमी कैंडिडेट कहीं ना कहीं लालच था, 10 लाख रुपए का लालच दिया गया और तब जाकर वो एग्जाम के डमी कैंडिडेट के रूप में पहुंचे। लेकिन जो राजस्थान के अंदर अदर एग्जाम्स हैं, जनरलाइज जो एग्जाम होते हैं जैसे टीचर्स वगैरह के एग्जाम हैं, वहां पर स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन पेपर लीक की घटनाएं यूपी के अंदर देखिए, आरओ का पेपर लीक हुआ था, डमी कैंडिडेट्स, ऐसे कई सारे जो हैं वो आज हमको वाकया देखने को मिलते हैं। लेकिन जल्द ही सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले अपने खुद के टाइम टेबल पर, सरकार को खुद के शेड्यूल पर और पेपर टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाने पर ध्यान देना होगा, तब जाकर ये घटनाएं जो है वो काफी हद तक रुक जाएंगी। रिजल्ट्स टाइम से डिक्लेयर हो, पेपर की जो एग्जाम की डेट है वो पहले से ही डिसाइड हो, रिजल्ट्स किस दिन निकलेंगे, आंसर की कब आएंगी, ये सब चीज जो है वो पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए। यहां तक कि कैलेंडर के अंदर एग्जाम की डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।